सो लास्ट लेक्चर में हम I1 इंटीग्रल का केस 3 देख रहे थे। तो केस 3 हमारा था कि x की जो पावर है n-1 वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि लेस देन जीरो हो जाए। इट मीन्स n लेस देन 1 हो जाए। तो इस केस में हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया था और हमें जो fx अपॉन gx की लिमिट मिली थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर, वो 1 मिली थी। तो हमें फाइनाइट लिमिट मिली है विच इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो। तो इट मीन्स gx का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो जिस तरीके से बिहेव करेगा उसी सेम तरीके से fx का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब gx हमने सिलेक्ट किया था 1 अपॉन एक्स टू पावर 1 माइनस एन, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसका होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन dx। तो ये वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और इसमें हमने देखा था कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो जब ये x की पावर है 1 माइनस एन, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तब डाइवर्ज करेगा, और लेस देन 1 होगी तब कन्वर्ज करेगा। सो 1 माइनस एन जो है व्हेन इट विल बी लेस देन 1, तब ये हमारा gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n RHS में चला जाएगा। इट मीन्स n ग्रेटर देन जीरो के लिए ये gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। और 1 माइनस एन जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n RHS में चला जाएगा, RHS में चला जाएगा। सो इट विल बिकम n लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इस केस के लिए gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। तो इसी सेम तरीके से fx का भी जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो बिहेव करेगा, यानी कि जो हमारा I1 इंटीग्रल है। तो इस केस से भी हम देख सकते हैं कि n ग्रेटर देन जीरो के लिए सिंस gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो I1 भी कन्वर्ज करेगा। तो हम लिख सकते हैं I1 कन्वर्जेस फॉर ऑल n ग्रेटर देन जीरो। और I1 जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब n लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। तो देखो ये केस 2 तक जब हमने पावर जीरो कंसीडर की थी और इसके पहले के केस में पावर पॉजिटिव कंसीडर की थी, तो हमें कंबाइंड कंक्लूजन मिला था एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए I1 कन्वर्जेंट है। और केस 3 डिस्कस करने के बाद हमें कंक्लूजन मिला है कि I1 n ग्रेटर देन जीरो के लिए कन्वर्जिंग नेचर का है। सो इन टोटल हमें कंक्लूजन मिला है कि फॉर n ग्रेटर देन जीरो I1 हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जिंग नेचर का है। अब हम I2 इंटीग्रल जो हमारा है वो स्टडी करेंगे। तो I2 इंटीग्रल हमारा था इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस वन dx। अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट तो आपको फाइनाइट गिवन है, लेकिन अपर लिमिट इनफाइनाइट गिवन है। दैट्स वाई ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब x की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स जो टर्म है वो बन जाएगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी विच विल बी 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी विच विल बी 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज जीरो। तो ये e टू पावर माइनस एक्स जो है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक टर्म नहीं है क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक टर्म हमारा है एक्स टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो अगर n माइनस वन पावर जो है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करो तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, तो जो कि अनबाउंडेड वैल्यू दे रहा है इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन का। तो दैट्स वाई हम अगेन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए x टू द पावर n माइनस वन जो है उसको ही एज अ gx फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो एफ एक्स हमारा हो गया e पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस वन, और जी एक्स हमने सिलेक्ट किया एक्स पावर एन माइनस वन जो कि हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होगा तो उसमें एक्स पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन तो कट आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ टर्म हमारा ई पावर माइनस एक्स। और लिमिट हम इवेल्युएट करेंगे तो इस केस में हम जीरो पर इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, इस प्लेस में हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो इसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप पुट करोगे सो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी विच विल बी 1 अपॉन ई पावर इन्फिनिटी विच विल बी जीरो। तो इस केस में हमें फाइनाइट वैल्यू तो मिली जीरो, लेकिन वो लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो है। और इक्वल टू जीरो केस में हमने स्टडी किया था कि अगर gx का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा तो ही fx का कन्वर्ज करेगा, और gx का अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो उस केस में फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं fx के बारे में।
सिर्फ कन्वर्जेंस केस के लिए कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ एफ विल डिपेंड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ जी। तो हम अब g का कन्वर्जेंस देख लेते हैं। तो देखो gx हमने सिलेक्ट किया था इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स पर एन 1 माइनस एन डी एक्स। तो ये आप देख सकते हो ये एक पी इंटीग्रल है और ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये x की पावर जो है 1 माइनस एन वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स पर 1 माइनस एन डी एक्स जो कि gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा व्हेन 1 माइनस एन जो कि x की पावर है इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब n लेस देन 0, क्योंकि 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n जो है वो RHS में चला जाएगा। सो आपको मिलेगा n लेस देन 0 के लिए। तो देखो g का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है gx का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो n लेस देन 0 के लिए कन्वर्ज कर रहा है। इट मींस n लेस देन 0 के लिए I2 हमारा इंटीग्रल है जो कि fx का एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें gx फंक्शन जो हमने सिलेक्ट किया था फॉर अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा।